गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा 12 के छात्रों को इंग्लिश पोएट्री की दूसरी कविता या सेकंड पोएम द ट्रू ब्यूटी को पढ़ाते हैं। द ट्रू ब्यूटी is composed by Thomas Carew, one of the Cavalier poets of the Caroline period। तो बच्चों, ये कविता एक लिरिक है और इस कविता की समरी और इसमें क्या फिगर्स ऑफ स्पीच प्रयोग किए गए हैं, इसको हमने पहले वीडियो में बता दिया है। अब हम सीधे इस कविता को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो चलिए देखिए। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, रोजी एज रेड एज ए रोज, यानी गुलाब की तरह लाल। चीक माने कपोल, गाल। तो गाल का रंग कैसा है? गुलाब की तरह। आर अ कोरल लिप एडमायर्स, कोरल ए प्रीसियस स्टोन, एक महंगा मूंगा है। कोरल माने, कोरल मीन्स मूंगा। एडमायर्स प्रेजेस प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सी, स्टार लाइक एज ब्राइट एज स्टार। सीक मीन्स लुक फॉर और सर्च फॉर, ढूंढता है, तलाशता है। फ्यूल टू मेंटेन, मेंटेन मीन्स कीप अप, बनाए रखना। कीप बर्निंग, प्रज्वलित रखना। हिज फायर्स, फायर्स मीन्स डीप लव। एज ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम मीन्स ओल्ड एज, बुढ़ापा। मेक्स दीज डीके, डीके मीन्स डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। सो हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स मीन्स डीप फीलिंग्स ऑफ लव, प्रेम रूपी ज्वाला। मस्ट वेस्ट वे, वेस्ट वे कम टू एन एंड, आर फिनिश, आर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाती हैं। तो आइए अब हम इसको लाइन बाय लाइन अर्थ बताते हैं। तो बच्चों, कभी पहले स्टेंजा में शारीरिक सौंदर्य के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह व्यक्ति जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। रोजी चीक, गुलाबी गालों से। लव्स मीन्स प्रेम करता है। वह जो, ही दैट वह जो, या वह व्यक्ति जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। यहाँ गाल की तुलना गुलाब से की गई है क्योंकि गाल का रंग गुलाब की तरह लाल होता है, पिंक कलर का होता है। और अ कोरल लिप एडमायर्स, अथवा उसके मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। ये सब शारीरिक सौंदर्य हैं, शारीरिक अंग हैं। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, अथवा सितारे जैसे
आँखों से, यहाँ स्टार लाइक माने एज ब्राइट एज स्टार्स, इतनी चमकीली जितना कि तारे, आँखों की तुलना तारों से की गई है क्योंकि आँखें चमकीली होती हैं, जैसे वैसे ही जैसे सितारे होते हैं। तो देखिए, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, या वो अपने प्रेमिका के सितारे जैसे आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को मेंटेन, प्रज्वलित रखता है, अथवा अपने प्रेमिका के सितारे जैसे आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित रखता है। अर्थात यहाँ कवि कहना चाहता है कि जिस तरह से आग को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें ईंधन का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह एक प्रेमी अपने प्रेम रूपी ज्वाला को प्रज्वलित रखने के लिए वह अपने प्रेमिका के सितारे जैसे आँखों को निहारता रहता है। यानी सितारे जैसे आँखें ही उसके लिए, उसके प्रेम के लिए फ्यूल का काम करती हैं। तो इस तरह से फिर से आपको बता दे रहे हैं इन दोनों लाइनों का अर्थ। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अथवा अपने प्रेमिका के, अथवा अपने प्रेमिका के सितारे जैसी आँखों से अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित रखता है। अर्थात यहाँ कवि कहना चाहता है कि जिस तरह आग को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक प्रेमी अपने प्रेम रूपी ज्वाला को प्रज्वलित रखने के लिए वह अपने प्रेमिका के सितारे जैसे आँखों को देखता रहता है, निहारता रहता है। यही सितारे जैसी आँखें उसके लिए या उसके प्रेम के लिए फ्यूल का काम करती हैं, ईंधन का काम करती हैं। आगे देखिए, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, ओल्ड टाइम, ओल्ड एज बुढ़ापा, जैसे जैसे बुढ़ापा इन चीज़ों को नष्ट कर देता है। किन चीज़ों को? रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज़। जैसे जैसे बुढ़ापा इन चीज़ों को, यानी गुलाबी गाल को, मूंगे जैसे होठों को या सितारे जैसे चमकदार आँखों को नष्ट कर देता है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, वैसे वैसे उसकी प्रेम रूपी ज्वाला भी समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्योंकि शारीरिक सौंदर्य अस्थायी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। इसलिए प्रेमी अपने प्रेमिका को तब तक प्रेम करता रहता है जब तक वो युवा होती है, उसके अंग या प्रत्यंग चमकदार होते हैं, यानी जब तक उसके गाल गुलाबी होते हैं या उसके होठ मूंगे की तरह लाल होते हैं या उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती रहती हैं, तभी तक वो प्रेम करता है। किंतु जैसे ही बुढ़ापा
इन सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है, वैसे ही उसकी प्रेम रूपी ज्वाला भी नष्ट हो जाती है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको पहले स्टेंजा का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आइए हम दूसरे स्टेंजा का यानी लास्ट स्टेंजा का के अर्थ को समझाते हैं। बट अ स्मूथ मीन्स कंस्टेंट, स्थिर, शांत, क्वाइट एंड स्टेड फास्ट माइंड। स्टेड फास्ट मीन्स फर्म, दृढ़ मन। जेंटल थाट्स मीन्स प्योर थाट्स, शुद्ध विचार। एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं। डिजायर्स मीन्स विशेष इच्छाएं, विल्स। हार्ट्स हृदय, विद इक्वल समान, एक जैसा, एलाइक। लव कंबाइंड मीन्स मिक्स्ड, मिश्रित, मिला हुआ। किंडल प्रोड्यूस, एक्साइट्स, उत्पन्न करता है। नेवर डाइंग, नेवर एंडिंग, परमानेंट, अस्थाई। फायर्स मीन्स लव, प्रेम। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये आई डेस्पाइस मीन्स डिसलाइक, हेट, क्रिटिसाइज, घृणा करना, निंदा करना। लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज। तो बच्चों, दूसरे स्टेंजा में कवि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रहा है। यह सौंदर्य अस्थाई होता है, परमानेंट होता है, ये कभी नहीं मरता है, क्योंकि यह सुंदरता तन से संबंधित न होकर के बल्कि उसके अंतरात्मा से जुड़ा होता है, उसकी सोल से जुड़ा होता है, उसके अंतर्मन से जुड़ा होता है। इसलिए बच्चों, सुंदरता हमेशा मन की होनी चाहिए, तन की नहीं। सुंदरता हमेशा गुण की होती है, चमड़े की नहीं। तो आइए हम अब दूसरे स्टेंजा को बताते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, किंतु शांत और दृढ़ मन। किंतु स्थिर या शांत और दृढ़ मन, शुद्ध विचार और शांत इच्छाएं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय। कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी भी न मरने वाला, कभी भी न समाप्त होने वाले प्रेम को उत्पन्न करता है। और कवि अंत में कहता है कि वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं। कौन सी सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें जहाँ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, और हार्ट्स कंबाइंड विद इक्वल लव, जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो कवि कह रहा है कि मैं ऐसे गुलाबी गालों से, मूंगे जैसे होठों से, या सितारों जैसी चमकती आँखों से घृणा करता हूँ, इनकी निंदा करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी, और हम इस पोएम को इंग्लिश में एक्सप्लेन करके अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।